खतरनाक खबर फैल गई है। इंस्टाग्राम पे लोग बवला गए हैं और बाकी के बच्चे लोग अपना आपा खोने जा रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स और सालों तक इंटरनेट पे पिटीशन और आंदोलन करने के बाद वन पीस इज कमिंग बैक टू इंडिया, और वो भी एकदम हिंदी और बाकी के सारे रीजनल लैंग्वेजेस में। समंदर की गहराइयों में छुपा है एक राज, जिसकी खोज में है तूफानी कैप्टन लूफी और उसका करामाती क्रू। लेकिन खतरों से लड़कर ही खुलेगा समंदर का राज। क्या लूफी बन पाएगा लुटेरों का सरताज? नया शो वन पीस शुरू हो रहा है 5th में, हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ कार्टून नेटवर्क पर। लेकिन पता है यार फन फैक्ट क्या है? इसी प्रोमो की खुशी में जुड़ी है एक ऐसी अजीब सी चीज जिनको सुन के आप भी बोलोगे फैला दिया ना गंद। तो असल में ऑफिशियल अपडेट कुछ ये है कि IGN के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 5 मई से दिन में 1 बजे के आसपास कार्टून नेटवर्क इंडिया पे न सिर्फ हिंदी बल्कि सारी मेजर रीजनल लैंग्वेजेस के साथ वन पीस की एक मैसिव एंट्री होने वाली है। बट इतना सुन के अब उछल मत पड़ना, क्योंकि एंट्री तो इसकी जरूर होगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट एंट्री होगी इन द वानो आर्क। और बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त, बड़ा ब्रेन लगा के पूरे 800 के ऊपर एपिसोड स्किप कर दिए गए हैं, और नए देखने वाले लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला कि जोरो के पास 3 तलवारें क्यों हैं, ये हड्डी वाला ब्रुक ऐसा कैसे हो गया, चॉपर एक इमरजेंसी फूड सप्लाई होने के बाद भी डॉक्टर कैसे बन गया, बिग मॉम, एस, अकाइनू, शैंक्स, व्हाइट बियर्ड, साबा ओडी, इंपेल डाउन, मरीन फोर्ड, होल केक्स, खाई पिया कहाँ है भाई, सब तो उड़ गए। और इन सारी चीजों के उड़ने के बाद बचा ही गया वन पीस में, क्योंकि क्या है ना यार, तारक मेहता हो गया, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, टॉम एंड जेरी, इवन जस्टिस लीग फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये सारे शोज ऐसे होते हैं जो कि एक स्टैंड अलोन स्टोरी के ऊपर चलते हैं। या तो इनके पर एपिसोड के अंदर कहानी एकदम अलग होती है, या फिर 3 से 6 एपिसोड के अंदर एक कलेक्टिव स्टोरी चलती है, और उसके बाद हर बार स्टोरी छोटे छोटे एपिसोड के क्लस्टर्स के अंदर बढ़ती रहती है। एंड दैट्स व्हाई ये रीजन होता है कि ऐसे शोज को आप कहीं से भी देख लो, किसी भी एपिसोड को उठा लो, वहीं से एकदम मूड सेट हो जाता है। लेकिन वन पीस के केस में एक स्ट्रीमलाइन स्टोरी है दोस्त, 1000 से ऊपर एपिसोड, उतने ही ज्यादा कैरेक्टर्स, और सारे कैरेक्टर्स की अपनी अपनी स्टोरी लाइन। ये कोई हलवा नहीं है मेरे भाई, कनेक्टिविटी चल रही है बहुत तगड़े लेवल की। और ऐसे में अगर मान लो कि कोई नया बंदा आता है जो कि पिछले आर्क्स अगर नहीं देखता है, और डायरेक्टली मान लो वो वानो या फिर इवन आपके होल के एक आइलैंड से भी शुरू करता है ना, तो फिर उसको विजुअली देखने में तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल भाई एनिमे के अंदर अपने म्यूजिक तगड़े चल रहे हैं, फाइट सीन्स बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि स्टोरी के अंदर ओवरऑल हो क्या रहा है। और यही है मेरे दोस्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पता नहीं यार इनकी लीडरशिप में कौन है, या फिर ये अंधाधुंध होकर फैसले ले लेते हैं, लेकिन बात चाहे आपकी ड्रैगन बॉल की हो या फिर किसी भी और दूसरे एनिमे की, गड़बड़ घोटाला तो हर बार करना ही है। मतलब यार मैं सच बताऊं तो ऐसे मेरे कोई खबरी वगैरह या फिर कोई विसल ब्लोवर्स नहीं है, बट अपनी तरफ से अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं ना, तो हुआ होगा कुछ इस तरीके से कि इनको लगा अभी के टाइम पे क्रंची रोल भी इंडिया में आ गया, टीवी के ऊपर किसी सर्टेन चैनल ने नारुतो को चालू कर दिया, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर आपके क्रिएटर से लेकर ऑडियंस तक सब लोग फ्री में प्रमोशन करने में लगे ही हुए हैं। तो ऐसे में मेरे दोस्त एनिमे का क्रेज तो इंडिया के अंदर इज एट द मून, तो इस सारी रेस में कहीं पीछे ना रह जाए, या फिर इस केक के अंदर हमें कोई पीस ना मिल पाए, इसीलिए भाई CNI को लगा कि सबसे पॉपुलर एनिमे को उठा लेते हैं। लेकिन दिक्कत अब यहाँ पे यही आ गई कि पॉपुलर एनिमे के अंदर तो 1000 एपिसोड है भाई, और कौन अब 1000 एपिसोड्स के राइट्स को खरीदे, फिर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर उनको डब करे, और मार्केटिंग वगैरह में इतना खर्चा क्यों ही उठाना। ये काम करते हैं करंटली रनिंग आर्क को उठा लेते हैं, और ऑडियंस तो बेचारी बेगर्स कांट बी चूजर्स की हालत में होगी, टूट पड़ेंगे एपिसोड्स पे। एंड सैडली यार दैट्स हाउ इट्स ऑलवेज बीन। इसीलिए ऐसे केस में सिवाय कुछ इंस्टाग्राम के कमेंट्स या फिर एक स्टेप आगे बढ़ गए ट्विटर के कुछ ट्वीट्स, इनके अलावा वी कुडंट डू मच। एंड एट द एंड ऑफ द डे चैनल एनिमे को लेके आएगा, कई सारे नए लोग उसको देखेंगे भी, लेकिन बाय एनी चांस मान लो अगर कुछ नए व्यूअर्स इस पर आते भी हैं, जो कि आई होप कि यार अगर आ जाएं, तो ऐसे में भाई बहुत संभल के चलना होगा। सबसे पहले तो यार डियर कार्टून नेटवर्क पीपल, जो भी आपको करना था वो तो आप कर चुके, लेकिन अब इससे आगे बढ़ने के लिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो मैं सजेशन देना चाहूंगा वो ये है मेरे दोस्त कि वन पीस कोई चाइल्डिश एनिमे नहीं है, और इसको किसी कार्टून की कैटेगरी में रखना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई न्यूडिटी से लेकर दारू, सिगरेट, स्लेवरी, सिंपिंग सब कुछ खुला होता है वन पीस में। एंड ऐसे में व्हेन यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद द वानो आर्क, तो वीक पॉइंट पे तो आप पहले से खड़े हो, काफी सारे एग्जिस्टिंग फैंस को आप ऑलरेडी डिसअपॉइंट तो कर ही चुके हो, और इसी के बीच अगर मान लो कि CNI ने हैवी सेंसरिंग या फिर बचकाने डायलॉग से मीनिंग ही चेंज कर दिए, या फिर ओवरऑल शो की वाइब थोड़ी बहुत भी गड़बड़ा गई ना, मतलब कि यार जैसा हर बार होता है, एंड आई कॉल इट द MCU इफेक्ट, कि मीनिंगफुल डायलॉग्स को हिंदी में करने के लिए पता नहीं यार उनकी मीनिंग को क्या ही बना दिया जाता है, बचकाने सी कॉमेडी और दूसरे स्टेट के डायलेक्ट्स। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट माय नेशन बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, बट यार मैं नहीं चाहता कि कार्टून नेटवर्क के ऊपर उसब भाई हमारा
भोजपुरी बोलने लग जाए या फिर जोरो भाई साहब अपने झाट गुजर बन के भाईचारा ऑन टॉप कर दें। तो डबिंग के मामले में आपको बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा और MCU अप्रोच से हटके हैरी पॉटर वाली अप्रोच पे जाना पड़ेगा। और इस बात से मेरा क्या मतलब है, तो फिर इसको जानने के लिए हैरी पॉटर मूवीज के हिंदी डब को एक बार चेक कर लेना। रुको रुको रुको, इस तरह तो तुम किसी की आँख फोड़ दोगे। वैसे भी तुम गलत बोल रहे हो, ये है लेविओसा न कि लेविओसा। फिर एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि अब आपने मान लो कुछ गड़बड़ कर तो दी है, लेकिन अब ये गड़बड़ इससे आगे ना बढ़े, इसके लिए आपके पास सोल्यूशन बस यही है कि आपको सबसे पहले तो डबिंग के अंदर बहुत सीरियस होना पड़ेगा और स्टोरी के अंदर ये ध्यान देना पड़ेगा कि मीनिंग ना चेंज हो जाए। बिकॉज यार एज अ ह्यूज वन पीस फैन ये मेरा मानना है कि दिस इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन टू मेक दिस अटर एबोमिनेशन सक्सीड। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड एवरी संडे चैनल के ऊपर बहुत ही अमेजिंग न्यू वीडियोस आने वाली हैं, तो फिर प्लीज अगर आपका मन करे तो फिर सब्सक्राइब टू हिडन कैलिबर। और इसके साथ ही अगर आप कुंग फू पांडा मूवीज के फैन हैं तो फिर कुंग फू पांडा के विलन टाई लंग के बारे में एक मस्त फैक्ट को जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखना, आपके होश उड़ जाएंगे।